क्या आप लोगों ने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि समहाउ दीज़ डेज़ वी आर अडॉप्टिंग द लाइफ़स्टाइल ऑफ आवर ग्रैंडपेरेंट्स और ये लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए हम उनकी बात सुन नहीं रहे हैं एक्चुअल में। ये लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए वी आर पेइंग फॉर सर्टेन सेशंस, सर्टेन क्लासेस टू सर्टेन एक्सपर्ट्स जिससे कि हम एक्चुअल में बस वो ही कर सकें जो हमारे दादा-दादी, नाना-नानी हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं। आई मीन इट्स क्रेजी पैरेलल दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल में शेयर करने वाली हूँ हाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट समहाउ जो भी मैं अपनी आजकल क्लासेस ले रही हूँ, योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, कोई एक्सपर्ट को सुनना, कुछ भी, ये सब बेसिकली सब लोग वही एंशियंट विजडम शेयर कर रहे हैं जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ बचपन से शेयर कर रहे थे और तब शायद मैं उन चीज़ों को इग्नोर करती थी। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, दिस इज अंजलि कोचर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को पता ही है दैट आई एम अ मीडिया प्रोफेशनल फॉर ओवर 8 इयर्स ऑफ विद ओवर 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और इस चैनल के थ्रू मैं ना ही सिर्फ मीडिया से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ टिप्स शेयर करती हूँ, बट आई ऑल्सो शेयर माई स्पिरिचुअल जर्नी बिकॉज आई एम डीपली स्पिरिचुअल पर्सन जिसे बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो संकल्प लेना हो, नाम जप हो। तो मैं जो भी मेरे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं वीडियोस के थ्रू शेयर करती रहती हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं दे ऑल्सो मस्ट नो दैट किस तरीके से मैं अपने दादाजी के नुस्खों की या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज शेयर करती हूँ जिससे सभी को हेल्प मिलती है। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही प्यारे पैरेलल की या बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल की बात करने वाली हूँ जिसमें जो मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया है ना, वो ये पैरेलल समहाउ मतलब मुझे आई थिंक आजकल में ही मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो ये मैं मेडिटेशन और योगा क्लासेस में या फिर समहाउ कोई भी एक्सपर्ट्स जो बात करते हैं यूट्यूब चैनल पे या व्हाटएवर, तो कहीं पे भी मैं इन एक्सपर्ट्स को सुनती हूँ या मैं पे करके सुन रही हूँ या मैं इन जनरल सुन रही हूँ, तो समहाउ आई हैव रियलाइज्ड कि ये सारी बातें हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हम शायद थोड़े नादान थे, बच्चे थे, मूर्ख थे कि उस टाइम पे हम नहीं समझते थे एंड वी यूज्ड टू बिलीव कि ये क्या ही दादू-दादी बोल रहे हैं कि नाम जप करना चाहिए, ये क्या ही है कि सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो, 10 से 12 के बीच में 2 के बीच में 10 से 2 के बीच में सोना चाहिए इंसान को, दैट इज़ द टाइम ऑफ डीप स्लीप और जो भी बातें जैसे सुबह उठ करके, खैर ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं, ये सारी चीज़ें फॉलो भी करी हैं, बट समहाउ उस टाइम पे इतना बिलीव नहीं होता था इन सारी बातों पे जितना मुझे आज की डेट में ये सारे एक्सपर्ट्स को पे करके ये सारी क्लासेस लेने के बाद इनको सुन के रियलाइज हो रहा है कि कम ऑन मैन, मतलब ये सब एंशिएंट विज़डम है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बताते थे। तो मैं ना बस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई फाउंड दिस पैरेलल और किस तरीके से मुझे एवरीडे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ें हैं और आपको भी मतलब आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अब जैसे अगर मैं शुरू करूँ तो मेरे दादाजी ना मुझे बचपन से ही उन्होंने सिखाया है कि रात में जब आप सोते हो तो आपको थैंक यू बोलना है भगवान जी को कि जो भी जैसा भी दिन गया उसके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा थैंक यू और मैं आने वाले सुबह के लिए पहले से ही आपको थैंक यू बोल रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, ऐसे बोल के सोना है और जब आप सुबह उठो तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू हैव टू से थैंक टू द गॉड और उनको बोलना है थैंक यू, मॉर्निंग में मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ और सब अच्छा है उसके लिए थैंक यू और आने वाले डे के लिए मैं पहले से ही ग्रेटफुल हूँ। ये मेरे दादाजी हमेशा मुझे बचपन से कहते थे, राइट? नाउ द सेम थिंग हमें कोई भी एक्सपर्ट जो यूट्यूब पे है या फिर मेरे जिनसे मैं क्लासेस लेती हूँ, हर कोई इसी चीज़ की आजकल बात कर रहा है दैट हाउ वी शुड इंक्लूड ग्रैटिट्यूड इन आवर लाइफ्स। हमेशा हमें कृतज्ञता, थैंक यू बोलना और जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, भगवान हैं, जो भी है सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। नाउ सी द पैरेलल, वो चीज़ें जो मुझे बचपन से सिखाई गई हैं, समहाउ आज मैं वो सीखने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ और समहाउ कहीं न कहीं अपना मनी भी इन्वेस्ट करती हूँ, ये वही चीज़ सीखने के लिए। दिस इज़ आई मीन
सो इंटरेस्टिंग गाइज। ओके, एंड तो सो द नेक्स्ट थिंग, जो दूसरी चीज़ मुझे मेरे दादाजी कहा करते थे कि सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथों को देखना है और देख करके बोलना है कि कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद अपने आंखों पे हाथ रखना है, चेहरे पे फिराना है, थैंक यू बोलना है, और फिर धरती माता पे जब हम पहला कदम रखते हैं तो पहले उनसे माफ़ी मांगनी है कि हम इतना सारा वजन उन पे रखते हैं, और थैंक यू बोलना है कि किस तरीके से आप हमारा वजन उठा रहे हो और तब भी मतलब सहते रहते हो, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। तो ये चीज़ सबसे पहले मुझे सिखाई गई है कि सुबह उठते ही ऐसा करना है। समहाउ मेरी योगा क्लास के अंदर, जो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन करी है, योगा क्लास के अंदर मेरी जो इंस्ट्रक्टर है वो भी हमें सुबह यही प्रैक्टिस कराती हैं। इस प्रैक्टिस से बेसिकली हम अपने हाथों को थैंक यू बोल रहे हैं, जो काम हम करने वाले हैं, इस हमारे हाथों में जो भी भगवान बस रहे हैं उनको हम थैंक यू बोलते हैं सुबह से ही, कि आप हमारे सारा दिन हम आपके थ्रू काम करने वाले हैं, उसके लिए हम पहले से ही थैंक यू हैं और पहले से ही आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। धरती माता को सॉरी बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। अब ये सेम चीज़ मुझे योगा क्लास में मैम सिखा रही हैं कि इस तरीके से सुबह हमें करना है, और हर योगा सेशन में हम ये चीज़ करते हैं। नाउ सी दिस गाइस, आई मीन लिटरली ये समहाउ क्या हो रहा है ये, दिस ओके। सो द फर्स्ट थिंग वाज दिस सेइंग थैंक यू जो हमें सिखाया गया है, द सेकंड थिंग वाज ये प्रैक्टिस जो मुझे सिखाई गई है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, एक और योगा सेशन में मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो है कि योगा क्लास में मैम ने हमें सिखाया कि एक ज़िद्दी बच्चे वाला आसन होता है, जिससे एक तो हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है और वेट लूज़ भी होता है। कि ज़िद्दी बच्चा बनो मतलब कि हाथ हिलाओ, साथ में अपने पैर भी हिलाओ, है ना? लाइक साइक्लिंग करो और ऐसे ज़िद्दी बच्चे की तरह एक्सरसाइज़। एक ये तरीका है, योग का तरीका है, जिससे स्ट्रेस प्लस आपका बॉडी में भी, आपका वेट लूज़ में भी ये हेल्प करता है। ये सेम चीज़ मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि अच्छा वेट लूज़ करना है तो सबसे बढ़िया आसन है कि अपने हाथ-पैर को इस तरीके से हिलाओ, ज़िद्दी बच्चा बन जाओ थोड़ी देर के लिए, और यही करते रहो, करते रहो, करते रहो। And somehow that was again one more thing that I realized कि okay, this is just the same thing that my grandfather used to tell me. Okay, and then the another thing, अब वो जो मैंने वो बात स्टार्टिंग में भी बोली थी कि 10 से 2 के बीच में इंसान को सोते रहना चाहिए। लाइक दिस इज़ द टाइम जब अगर आप उठे हो तो वो बोलते थे कि अगर इस समय पे अगर आप उठे हो तो शैतान एनर्जी ज़्यादा आस-पास में होती है, तो वो एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो, तो ये मत किया करो, इस समय सो जाना चाहिए। एंड साइंटिफिकली ऑल्सो दिस हैज़ बीन प्रूवन, और ये सेम चीज़ मुझे मेरी मेडिटेशन क्लास में सिखाई जा रही है कि 10 से 2 के बीच में डेफ़िनेटली आपको सोना चाहिए। ओह माय गॉड! एंड आई फील लाइक भाई ये चल क्या रहा है? आई मीन दिस इज़ लाइक लिटरली द विज़डम दैट माय ग्रैंडफ़ादर हैज़ गिवन मी ऑल हिज़ लाइफ़, और आज मैं यही विज़डम लेने के लिए आई एम जस्ट पेइंग टू सर्टेन एक्सपर्ट्स एंड टेकिंग दीज़ क्लासेस, एंड आई एम श्योर दैट इसी तरीके का सेम एक्सपीरियंस आप में से बहुत लोग करते होंगे, है ना? अब आप खाने पे आओ, द फूड वी आर ईटिंग, हमें खाना खाने से पहले थैंक यू बोलना चाहिए। यही सेम चीज़ हमें हर सेशन में बताई जाती है कि खाने को थैंक यू बोलो, खाना खाने से पहले थैंक यू बोलो, बाद में थैंक यू बोलो। वही दादाजी सेम चीज़ करते थे, वही सेम चीज़ उसके लिए हम मेडिटेशन क्लास में हमें ये चीज़ बताई जाती है ना? और खाना खा रहे हो तो खाने में यूजुअली जो सात्विक चीज़ें हैं वो इंक्लूड करो, विच आर एक्चुअली गुड फॉर आवर बॉडी। वो सेम चीज़ हम आज हमें कहा जाता है। तो आई मीन ये तो सिर्फ मैं अपनी बात बता रही हूँ, बट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके साथ शेयर किए होगा। और somehow what we are doing today is that कि हम लोग ये क्लासेस वगैरह पे पे करके यही एंशिएंट विजडम सीख रहे हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें सिखाते थे। ओके, आई मीन जस्ट द फैक्ट दैट आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो इज अ रिमाइंडर कि जो भी आपके दादा दादी नाना नानी आपसे कहते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं ना, उसको प्लीज़ इग्नोर मत करो। आई मीन दे आर जस्ट शेयरिंग एंशिएंट विजडम विद यू, जो आपके लिटरली इवेंचुअली आई मीन व्हेन यू ग्रो अप उसके लिए आप पे करके वो एंशिएंट विजडम लेने वाले हो। उससे बेटर है कि आप उनकी बातें सुनो और लिटरली कोशिश करो कि उस पे आप इम्प्लीमेंट कर सको, है ना? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेरे दादाजी सिखाते थे। अभी डिसिप्लिन की ही हर चीज़ डिसिप्लिन पे आकर के घूम फिर करके ख़त्म हो जाती है, या शुरू वहीं से होती है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है एनर्जी रेगुलेट करने का, एनर्जी फ्लो कराने का। सी दिस, आई मीन दिस इज़ क्रेज़ी पैरेलल जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, और मुझे बस आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी थी। और समहाउ I mean, I've observed this pattern that a lot of us are going back to our roots, and that is such a beautiful thing. We all need to go back to our roots to, you know, आज की डेट में जिस तरीके से सोसाइटी बदल रही है ना, लाइक द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस, और पूरे टाइम हम अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, पूरे टाइम हम अपने लैपटॉप्स चलाते रहते हैं, इतने डिवाइसेस आ गए हैं कि नेचर से हमारा कनेक्शन लूज होता जा रहा है। तो उस जिस समय में हम हैं, इस समय में अपने रूट से कनेक्ट कर पाना, अपने आप से कनेक्ट कर पाना बहुत ज़रूरी है गाइस। आई मीन इफ़ यू कैन फाइंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, चाहे वो सुबह के कुछ आवर्स हों, चाहे वो रात के कुछ आवर्स हों, चाहे दोनों टाइम के थोड़े-थोड़े कुछ आवर्स हों, जिसमें आप लिटरली नेचर से कनेक्ट करो, अपने आप से कनेक्ट करो, अपनी एनर्जी को अच्छे से फ्लो कराओ ना। आई मीन वी ऑल कैन डू वंडर्स गाइस। लाइक लिटरली आई जस्ट बिलीव इन द फैक्ट दैट कि सब कुछ एनर्जी है, और हमारी एनर्जी को फ्लो कराना हमारे खुद के हाथ में है। ओके, so this was just all about today's video. I just wanted to share this beautiful parallel I have been experiencing, और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शायद मैंने अभी मेंशन नहीं किए हैं, बट आई मीन नाम जप ले लो। अभी अगर बात हो ही रही है तो नाम जप ले लो। नाम जप हम बचपन से दादा दादी करते थे, मम्मी पापा करते हैं, नाम जप करते हैं। आज हम नाम जप, हम वीडियोस देख करके नाम जप इंक्लूड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो मेरी जो जो थी नाम जप के ऊपर थी, है ना। दीज आर ऑल दोज थिंग्स विच आर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू टीच अस, एंड नाउ वी आर लिटरली लाइक दिस इज अमेजिंग। आई मीन आई एम सो इम्प्रेस्ड विद आवर जनरेशन कि हम कर पा रहे हैं यार। आई डोंट नो समहाउ कि हम आगे आने वाली जनरेशन्स में क्या होने वाला है, बट आई बिलीव दैट इज ऑल्सो इन आवर हैंड समहाउ कि अगर हम अपने रूट्स पे वापस जा रहे हैं तो हम अपने आने वाली जनरेशन को भी सिखा सकते हैं, राइट। एंड वी जस्ट कैन मेक श्योर कि वो ओल्ड एंशिएंट विजडम कहीं जाए ना। जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितना मर्जी एडवांस हो जाए, रोबोट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम अपने रूट्स ना भूलें, हम अपनी नेचर को ना भूलें, अपनी एनर्जीज को ना भूलें। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके पास कोई और एक्सपीरियंस हो ऐड करने के लिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।